Hello everyone, I Mona Bhoronia will teach you science chapter number 10 Air Around Us. So in previous lecture we learnt about moving air, breeze and storm. Now in this lecture we will learn about what does air contain, properties of air and keeping the air clean. ये लेक्चर में हमें ये तीन टॉपिक लर्न करने हैं. What does air contain मीन्स एयर में क्या क्या शामिल होता है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर मीन्स एयर में कौन कौन से गुण है, और कीपिंग द एयर क्लीन एयर को क्लीन रखना चाहिए. ये तीन टॉपिक के बारे में हमें लर्न करना है. सो स्टूडेंट्स, डू यू नो एयर इज ऑल अराउंड अस मीन्स एयर है वो हम सबके आसपास प्रेजेंट होती ही है. इवन इन रूम वेयर वी आर सिटिंग बट इट कैन बी सीन, फेल्ट, टेस्ट unless it is dirty. So we cannot see the air when it is clean but we can feel the air when it moves. हम एयर को देख नहीं सकते क्योंकि वो क्लीन होती है, बट हम उसको फील कर सकते हैं when it moves. जब वो मूव करती है तो हम उसको फील कर सकते हैं. Now let us look at what does air contain. एयर में क्या शामिल होता है. So first one is that air is a mixture of gases. एयर में क्या होता है, गैसेस होते हैं. सिर्फ एक ही गैसेस नहीं होता है, इसमें कहीं ज़्यादा गैसेस होता है, इसलिए एयर को हम बोलेंगे मिक्सचर ऑफ गैसेस. So oxygen is the most important gas for all living things to stay alive. मीन्स ऑक्सीजन गैस है वो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी गैस है. Why? Because we breathe in oxygen gas present in air. क्योंकि हम ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन गैस का यूज़ करते हैं, इसलिए सभी लिविंग थिंग्स के लिए ऑक्सीजन है वो बहुत इम्पोर्टेंट गैस है. तो ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, ये ऑक्सीजन गैस है वो हमें प्लांट में से मिलता है, ट्री में से मिलता है. इसलिए हमें ज़्यादातर ट्री को ग्रो करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिले. Along with oxygen, air also contains other gases like nitrogen and carbon dioxide. मीन्स एयर में ऑक्सीजन के अलावा कितने भी गैसेस होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस है वो एयर में मिक्स होते हैं. किड्स, डिड यू नो अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट दैट हैज़ ऑक्सीजन ऑन इट. मीन्स हमारा अर्थ पृथ्वी एक ही ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है. इसके अलावा जितने भी प्लेनेट है इसके ऊपर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, बाकी एक भी प्लेनेट के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है. देन सेकंड थिंग्स दैट इज प्रेजेंट इन एयर, वाटर वेपर. Students, have you ever seen steam coming out of boiling water? This steam is water vapor. आपने देखा ही होगा कि हम जब वाटर को बॉईल करते हैं तो उसमें से क्या बाहर आती है, स्टीम बाहर आती है. तो ये स्टीम को हम बोलेंगे वाटर वेपर. घर पे आप सबने देखा ही होगा जब पानी को उबालते हैं तो उसमें से ऊपर स्टीम बाहर आती है, तो ये स्टीम है वो ही वाटर वेपर है. फिर ये वाटर वेपर है वो किस में मिक्स हो जाती है, एयर में मिक्स हो जाती है. बाद में हमें कहीं पे देखने को नहीं मिलती है, तो क्या हुआ, ये एयर में मिक्स हो गई. इसके अलावा वाटर वेपर कैसे एयर में मिक्स होती है, हमारे घर पे हम क्लॉथ वॉश करते हैं तो वो कैसे होते हैं, गीले होते हैं, तो उसको हम ड्राई करने के लिए सनलाइट में रखते हैं. तो उसमें से क्या होता है, जो वाटर होता है वो निकल जाता है. मीन्स जो सनलाइट मिलती है तो उससे वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. तो ये वाटर वेपर है वो एयर में मिक्स हो जाती है. ये जो हम वाटर को बॉईल करते हैं और क्लॉथ को ड्राई करते हैं इसमें से वाटर वेपर बनती है, बट इससे तो ज़्यादा वाटर वेपर नहीं बनती है. बट ज़्यादा वाटर वेपर किससे बनती है, जो हमारे वाटर बॉडीज़ होते हैं जैसे कि रिवर होते हैं, ओशन होते हैं, उसमें ज़्यादा पानी होता है और उसके ऊपर सनलाइट तो ज़्यादा आती है क्योंकि वो खुला होता है. तो सनलाइट की वजह से क्या होता है, गर्मी से जो वाटर होते हैं जैसे कि रिवर में होता है, ओशन में होता है, उसकी वाटर वेपर बन जाती है, उसकी स्टीम बन के वो एयर में मिक्स हो जाती है.
तो ये वाटर वेपर जो बनती है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाटर वेपर में से फिर क्या बनते हैं, क्लाउड बनते हैं, जो ये पिक्चर में दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक क्लाउड। जब हमारे यहाँ बारिश आने वाली होती है तो क्लाउड कैसे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो ये ब्लैक क्लाउड किसकी वजह से होते हैं, ये जो वाटर वेपर, ये रिवर में से, ओशन में से जो वाटर वेपर बनती है उसके क्लाउड बनते हैं, फिर ये क्लाउड की वजह से बारिश आती है। सो वाटर वेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेन्स। विदाउट वाटर वेपर वी वुड हैव नो रेन्स। ये वाटर वेपर नहीं होती तो हमारे यहाँ बारिश ही नहीं होती, इसलिए ये वाटर वेपर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वाटर वेपर है और गैसेस है वो एयर में मिक्स ही होते हैं, बट हमें देखने को नहीं मिलता है। देन एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। इसके अलावा एयर में क्या प्रेजेंट होता है, डस्ट प्रेजेंट होती है, जिसको हम धूल बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, और स्मोक प्रेजेंट होते हैं। सो स्मोक इज गिवन ऑफ व्हेन समथिंग बर्न्स, दैट इज वुड, लीव्स, प्लास्टिक। मीन्स जब हम कोई चीज़ को जलाते हैं, जैसे कि वुड जलाते हैं, लीव्स होते हैं, या कुछ भी जो प्लास्टिक होते हैं उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसमें से स्मोक निकलता है जो एयर में मिक्सअप होता है। एंड स्मोक ऑल्सो कम्स आउट ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्री चिमनीज। इसके अलावा जो फैक्ट्री की चिमनी होती है इसमें से स्मोक बाहर आता है, और व्हीकल्स होते हैं उसमें से स्मोक बाहर आता है और एयर में मिक्सअप होता है। देन एयर ऑल्सो कंटेन्स अ लॉट ऑफ जर्म्स। जर्म्स मीन्स क्या होता है, अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक यू इल। मीन्स ऐसे छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, मीन्स कीटाणु होते हैं जो हमें बीमार करते हैं, इसको हम बोलेंगे जर्म्स। तो ये जर्म्स है वो भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। सो वेनेवर वी कफ और स्नीज, जर्म्स गेट मिक्सड विथ द एयर। जब हम कफ मीन्स हमें खांसी होती है और स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तब ये जर्म्स है वो एयर में मिक्स हो जाते हैं। These germs are dangerous. They can infect us and make us ill. ये जर्म्स जो एयर में मिक्स हो जाते हैं वो बहुत डेंजर होते हैं। They can infect मीन्स इससे हमें इन्फेक्शन लगता है और हम बीमार हो जाते हैं। So this dust, smoke and germs makes the air dirty and dirty air makes us ill. मीन्स ये जो डस्ट होते हैं, स्मोक होते हैं और ये जर्म्स होते हैं वो एयर में मिक्स होके एयर को डर्टी बनाते हैं, और डर्टी एयर से हम बीमार हो सकते हैं। So we must try to keep the air free from this dust, smoke and germs. मीन्स हमें ये germs, smoke और dust से एयर को क्लीन रखने की कोशिश करनी चाहिए। Now our next topic is that properties of air, means air के गुण। So there are three properties of air. First one, air fills space, मीन्स जो स्पेस होती है, जगह होती है, वहाँ एयर फिलअप हो जाती है। देन एयर गिव्स शेप टू थिंग्स, कोई भी थिंग्स होती है उसको एयर शेप देती है, और एयर हैज़ वेट मीन्स एयर को वजन होता है। तो इसके बारे में हम वन बाय वन डीप में देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज दैट एयर फिल्स स्पेस, मीन्स कोई भी स्पेस जगह होती है उसको एयर फिलअप कर देता है। मीन्स यहाँ हमारे आसपास कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसमें एयर नहीं होती है। हम खाली ग्लास लेते हैं तो उसमें भी एयर होती है। हम सोचते हैं कि ये ग्लास तो खाली है, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं है, बट उसमें एयर तो होती ही है। तो इसके लिए हम एक देखते हैं कि आपको एक डिफ्लेटेड बलून लेना है। डिफ्लेटेड मीन्स जिसमें एयर नहीं है। फिर उसमें हम क्या करते हैं, एयर डालते हैं, मीन्स हम बलून होते हैं इसको फुलाते हैं, तो हम मुंह से उसमें एयर डालते हैं, तो क्या होता है, वो स्पेस में एयर फिल्स हो जाती है। तो ऐसे एयर है कोई भी स्पेस को फिल करता है। देन सेकंड है एयर गिव्स शेप टू थिंग्स, मीन्स एयर है वो कोई भी थिंग्स होती है उसको शेप देता है। जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि पहला जो ट्यूब है उसमें एयर नहीं है तो उसका कोई भी शेप नहीं है। बाद में उसमें हम एयर फिलअप करते हैं तो उसका शेप आ जाता है राउंड में। तो एयर है वो क्या करता है, थिंग्स को शेप देता है।
ऐसे कोई भी थिंग्स होती है तो जिसमें एयर नहीं होती है तो उसका कोई शेप नहीं देखने को मिलता है, बट जैसे उसमें एयर फिलअप हो जाती है तो उसका शेप बन जाता है। तो ऐसे एयर है वो थिंग्स को शेप देता है। Then third properties of air, that is air has weight, means air को वजन होता है। हम जनरली देखते हैं कि एयर तो बहुत हल्की सी होती है, उसको क्या वजन होता है, बट एयर को वजन होता है, वेट होता है। So, to find this out, you will need a weighing machine and a deflated फुटबॉल। मीन्स इसके लिए आपको एक वेइंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी वेट करने के लिए, और एक डिफ्लेटेड फुटबॉल मीन्स जिसमें एयर नहीं है ऐसा फुटबॉल लेना है। देन पुट द डिफ्लेटेड फुटबॉल ऑन द वेइंग मशीन एंड नोट इट्स वेट। मीन्स ये डिफ्लेटेड बॉल है जिसमें एयर नहीं है, उसको वेइंग मशीन के ऊपर रखना है और उसका जो वेट आया वो हमें नोट करना है। देन नाउ फिल एयर इन द फुटबॉल एंड कंपेयर द वेट। मीन्स अब वो फुटबॉल में एयर फिल करनी है, फिर उसका वेट करना है, और दोनों का वेट जो है या उसकी हमें कंपैरिजन करनी है, मीन्स तुलना करनी है कि दोनों के वेट में क्या डिफरेंस है। तो द फील्ड इन फुटबॉल विल बी हैवियर। तो जिसमें एयर भरी हुई है वो फुटबॉल कैसा होगा, हैवियर होगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा। तो ये हमें बताता है कि एयर ऑल्सो हैज़ वेट, मीन्स एयर को वजन होता है। तो ये हुई प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, मीन्स एयर में कौन कौन से गुण हैं इसके बारे में हम लर्न किया कि एयर है वो स्पेस को फिल कर सकता है, देन एयर है वो कोई भी थिंग्स को शेप देता है, और एयर को वेट होता है, मीन्स वजन होता है। सो दिस ऑल आर अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। Now we are going to learn our last topic, that is keeping the air clean. Air को clean रखनी चाहिए। So we must breathe in fresh and clean air. It is important for good health. Means हमें always fresh and clean air है वो ही breathe करनी चाहिए, वो हमारी health के लिए ज़रूरी है। So for that we should follow some rules. So first one is that we should grow more plants. Plants keep the air fresh and clean. हमें ज़्यादातर प्लांट को ग्रो करना चाहिए। ये जो प्लांट है वो एयर को फ्रेश एंड क्लीन रखता है, तो इसकी वजह से हमारी हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। तो हमें ज़्यादातर प्लांट को ग्रो करने चाहिए। Then stop burning garbage and garbage should be kept in covered dustbins. मीन्स हम जो ये गार्बेज होते हैं उसको जला देते हैं, तो उसको जलाना नहीं चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, स्मोक एयर में फैलता है। देन गार्बेज शुड बी केप्ट इन कवर्ड डस्टबिन। हम जो गार्बेज डालते हैं डस्टबिन में तो वो डस्टबिन कैसी होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से जो डस्टबिन में जम्स होते हैं वो एयर में फैलते हैं। Whenever we cough or sneeze, we should cover our mouth with a handkerchief. This will prevent germs from spreading in the air. Means जब हमें खांसी आती है या हम स्नीज करते हैं तो ऑलवेज हमारा माउथ है उसको हैंकरचिप से हमें कवर कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, जो एयर में स्प्रेड होते हैं जर्म उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसकी वजह से एयर है वो डर्टी नहीं होती है। So, we should learn more about pollution and how to control it. This will help us to save our environment. So, students, here we complete chapter 10, Air Around Us. You have watched this video and read from your textbook. Thank you, everyone.